अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोवास इंजेक्शन के बारे में। प्रोवास इंजेक्शन जो कि बेसिकली एक इन्फ्यूजन है जो कि 100 ml की वायल होती है। ये एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग के बारे में इसी वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट देख लें तो इसमें पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल आपने पेनाडोल के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और तकरीबन हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी यूज़ की होती है। और पैरासीटामोल का जो केमिकल नेम है वो एसिटामिनोफेन है और एसिटामिनोफेन जो है वो यूरोप में टाइलोनोल के नाम से जानी जाती है और जो ब्रिटिश कंट्रीज हैं या एशियन कंट्रीज हैं उनमें फिर ये पैरासीटामोल के नाम से ये ज़्यादा जानी जाती है। अगर हम पैरासीटामोल इन्फ्यूजन फार्म की हिस्ट्री देखें तो 1985 में फर्स्ट टाइम पैरासीटामोल इन्फ्यूजन फार्म में यानी कि इंट्रावेनस पैरेंटल रूट पे इस्तेमाल किया गया, यानी कि इंट्रावेनस इसका इस्तेमाल किया गया। इससे पहले ओरल फार्म में तो पैरासीटामोल यूज़ की जा रही थी, लेकिन 1985 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि ये इंट्रावेनस लगाया जा सके और उन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा जो पेशेंट्स मुंह के जरिए ना तो टेबलेट ले सकते थे ना तो कुछ खा पी सकते थे, और जैसे ही टेबलेट लेते थे उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट होती थी क्योंकि स्टमक जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। फिर उन पेशेंट्स में पैरासीटामोल इन्फ्यूजन फार्म में 1985 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। अभी जो हम बात कर रहे थे कि पैरासीटामोल जैसा कि एंटीपायरेटिक ड्रग भी है, एनाल्जेसिक ड्रग भी है। एंटीपायरेटिक उन ड्रग्स को कहा जाता है जो कि जिस्म में जब बुखार की शिद्दत ज़्यादा हो जाए, जिस्म में बुखार तेज़ हो जाए, तो उस बुखार की तेज़ी को कमी लाने के लिए, उसमें कमी पैदा करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उन मेडिसिन को एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहा जाता है। इसके अलावा जैसा कि ये एनाल्जेसिक ड्रग भी है, यानी कि ये एज ए पेन किलर भी काम करती है। जब माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो, यानी कि जिस्म में दर्द हो या किसी भी वजह से मेडिकल या सर्जिकल पेन हो, तो फिर उन कंडीशंस में फिर ये एज ए एनाल्जेसिक भी इस्तेमाल की जाती है ताकि दर्द की शिद्दत में कमी लाई जा सके। अब हम बात करते हैं कि प्रोवास इन्फ्यूजन को किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका डोज क्या है और इसको कितने अरसे तक हम लगा सकते हैं। तो प्रोवास इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसा कि मेडिकल और सर्जिकल पेशेंट्स दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मेडिकल के पेशेंट कौन से होते हैं? मेडिकल के पेशेंट जिस तरह के मुख्तलिफ बीमारियों के हो सकते हैं, जिसमें मलेरिया, डेंगू या फिर किसी भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जिस्म में बुखार हो जाए, जिस्म बहुत ज़्यादा टूट रहा हो, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो, सर में दर्द हो या दांत में दर्द हो, या फिर क्लिनिकल कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम फिर मेडिकल कंडीशंस हैं। इसके अलावा सर्जिकल पेशेंट्स जिस तरह के पित्ते में पथरी हो गई, गुर्दे में पथरी हो गई, या कोई ऑपरेशन हुआ है जैसा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है या पित्ते का ऑपरेशन है या कोई जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, तो फिर इन कंडीशंस में प्रोवास इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बुखार भी ना हो और इसके साथ साथ जो जिस्म में दर्द है या वो सर्जरी की वजह से जो दर्द है उस दर्द को भी ख़त्म किया जा सके। प्रोवास इन्फ्यूजन का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो क्लिनिकल सेटअप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में जैसा कि आउटडोर पेशेंट यानी कि जो मरीज़ ओपीडी में दिखाने आते हैं उन पेशेंट्स में भी, और इसके अलावा जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, इंडोर पेशेंट्स उनको कहा जाता है, तो इंडोर पेशेंट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें प्रोवास इन्फ्यूजन या प्रोवास इंजेक्शन के डोजेज के बारे में, तो प्रोवास इंजेक्शन जो है वो दो स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, एक एम्प्यूल फार्म में और एक वायल फार्म में। जो एम्प्यूल फार्म में है वो 2 ml का एम्प्यूल होता है और वो 300 mg का होता है, और जो वायल फार्म में होता है वो 1000 मिलीग्राम या उसको 1 ग्राम कहते हैं और ये 100 ml का सोल्यूशन होता है। जो एम्प्यूल फार्म में होता है उसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और वो शॉर्ट सर्विस के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पेन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह एक पेशेंट ओपीडी में आया, अगर उसको सर में दर्द है या जिस्म में दर्द है या बुखार है या फिर दांत का दर्द है, तो इन कंडीशंस में फिर उन पेशेंट्स में इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के पेशेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म स्टे कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में, जिस तरह के एडमिटेड पेशेंट होते हैं या जिन पेशेंट्स में बुखार बार बार रिपीटेड हो रहा होता है, तो उन पेशेंट्स में फिर प्रोवास इंजेक्शन इन्फ्यूजन फार्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टाइप ऑफ डिजीज़ पे, सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ पे। बुखार की शिद्दत ज़्यादा जितनी होगी उतनी ही फिर इसकी रिपीटेशन ज़्यादा होगी। अगर एक दिन में देखें तो फिर एक इन्फ्यूजन दिन में हम 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर इन्फ्यूजन के दौरान कम से कम 4 से 6 घंटे का वक्फा लाजमी होना चाहिए। और प्रोवास इन्फ्यूजन जो है वो इंट्रावेनस लगाई जाती है, इसके लिए IV कैनुला पास किया जाता है। और फिर मेडिकल के पेशेंट या सर्जिकल के पेशेंट अगर वो एडमिटेड पेशेंट हैं क्लिनिकल सेटअप्स में या हॉस्पिटल्स में, फिर उन पेशेंट्स में हर 4 से 6 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो 4 इन्फ्यूजन तक हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका स्टैंडर्ड डोज देखें तो फिर इसको ज़्यादातर दूसरे इंजेक्शंस के साथ इसका इस्तेमाल सुबह शाम किया जाता है। और जिन पेशेंट्स में बार बार फीवर की स्पाइक्स आ रही हों या दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, तो फिर उन पेशेंट्स में 3 से 4 बार इस्तेमाल किया जाता है, वरना इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सुबह शाम ही किया जाता है। इसी तरह ही प्रोवास इन्फ्यूजन का इस्तेमाल गायनी के पेशेंट्स में भी किया जाता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन का केस हो बड़े ऑपरेशन के साथ। तो उन पेशेंट्स में फिर दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए और दर्द की वजह से जो बुखार निकल रहा होता है, बुखार की शिद्दत को भी कम करने के लिए प्रोवास इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। और गायनी पेशेंट्स में भी इसी तरीके से, इसके अलावा दूसरे
सर्जिकल पेशेंट्स में भी सुबह शाम इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें प्रोवास इन्फ्यूजन का इस्तेमाल बच्चों में, तो ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 33 kg से कम हो, यानी जिन बच्चों का वज़न 33 kg से कम हो, तो फिर उन बच्चों में 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाया जाता है। और जिन बच्चों का वज़न 40 to 50 kg से ज़्यादा होगा तो फिर उन्हें एडल्ट डोज ही दिया जाएगा। प्रोवास इन्फ्यूजन का ज़्यादातर इस्तेमाल 3 to 5 डेज़ या 5 to 7 डेज़ तक किया जाता है। और जब पेशेंट में इंप्रूवमेंट हो जाती है, पेशेंट में बेहतरी महसूस होने लगती है, तो फिर पेशेंट को ओरल पे शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि पेशेंट का ये इन्फ्यूजन फॉर्म में स्टॉप करके फिर टैबलेट पेनाडोल या पैरासीटामोल पे इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें प्रोवास इन्फ्यूजन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो प्रोवास इन्फ्यूजन के इस्तेमाल से कुछ अफराद में नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन यानी कि ब्लोटिंग होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा हल्का सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, सर भारी रहने की शिकायत हो सकती है और कुछ अफराद में भूख ना लगने की शिकायत भी हो सकती है। अगर हम बात करें प्रोवास इन्फ्यूजन की प्राइस के बारे में, तो प्रोवास इन्फ्यूजन 200 रुपये 200 रुपीज़ का है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।